हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का स्टडी भी अच्छे तरीके से चल रहा होगा। फ्रेंड्स, आज हम लोग केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इससे पहले कि हम लोग सेशन को स्टार्ट करें तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो हमारा इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओसवाल्ड विधि द्वारा HNO3 के निर्माण में NH3 का ऑक्सीकरण करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के उत्पाद के लिए उत्प्रेरक है। हाँ फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को कमेंट्स करना है फटाफट। जो क्या होगा इसका राइट आंसर, ओसवाल्ड विधि में जो है HNO3 का निर्माण में HN3 का ऑक्सीकरण करके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड के उत्पाद के लिए उत्प्रेरक कौन सा ज़रूरी है। निकल होना चाहिए या Cr2O3 होना चाहिए, प्लेटिनम या मोलिब्डेनम। क्या होगा इसका राइट आंसर, दीजिए आप लोग। हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, जो आपका करेक्ट आंसर होगा। जिन जिन स्टूडेंट्स का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है देन आप लोगों का सही है। हाँ फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए की, यानी निकल की, है ना। हैबर विधि द्वारा, हाँ फ्रेंड्स याद रखिएगा, हैबर विधि द्वारा अमोनिया प्राप्त करने के लिए निकल का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा आप लोग, है ना। हैबर विधि द्वारा अमोनिया प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो निकल का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि वास्तविक विलयन में कणों का आकार क्या होता है। फ्रेंड्स राइट आंसर दीजिए आप लोग। क्या होगा इसका राइट आंसर, वास्तविक विलयन में कणों का आकार क्या होता है। 50 एंगस्ट्रॉम से कम होना चाहिए, 5 एंगस्ट्रॉम से कम होना चाहिए, या 50 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा, या 1 एंगस्ट्रॉम से ज़्यादा। क्या होगा इसका राइट आंसर, दीजिए आप लोग। हाँ फ्रेंड्स, वास्तविक विलयन में कणों का आकार क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह प्रश्न जो है 2021 में पैरामेडिकल में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा आप लोग। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही होगा। जिन जिन स्टूडेंट्स का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है देन आप लोगों का सही है। ऐसे ही करते रहिए तैयारी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तुल्यांकी की चालकता की यूनिट है। हाँ फ्रेंड्स, राइट आंसर दीजिए आप लोग कमेंट्स। इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, तुल्यांकी की चालकता की यूनिट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर दीजिए। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए और फिर आंसर दीजिए। यूनिट की चालकता, तुल्यांकी की चालकता का यूनिट क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, या ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा इसका राइट आंसर, दीजिए आप लोग। हाँ फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। क्या होना चाहिए इसका राइट आंसर। हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपका करेक्ट आंसर होगा। जिन जिन स्टूडेंट्स का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है देन आप लोगों का सही है। याद रखिएगा आप लोग, यह भी क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि ना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कार्बन की अभिक्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है। फ्रेंड्स राइट आंसर देना आप लोगों को। क्या होगा इसका राइट आंसर, कार्बन की अगर अभिक्रिया कराते हैं H2SO4 के साथ तो उत्पाद के रूप में हमको क्या प्राप्त होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है, या कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस SO3 प्राप्त होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड प्लस SO2 प्राप्त होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट्स कीजिए आप लोग, है ना। कार्बन की अभिक्रिया अगर सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या होता है, राइट आंसर दीजिए आप लोग। अब फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन जिन स्टूडेंट्स का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है देन आप लोगों का सही है। हाँ फ्रेंड्स याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड जो है प्राप्त होता है। याद रखिएगा आप लोग, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कांसा में यह धातु 50% अधिक मात्रा में है। हाँ फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि कांसा में यह धातु जो है 50% से अधिक मात्रा में है। सबसे पहले तो ये देखना है कि कांसा में जो है किन किन धातुओं का मिश्रण है। फ्रेंड्स कांसा किन किन धातुओं का मिश्रण है। कांसा जो है क्या कॉपर होना चाहिए, या लोहा होना चाहिए, या Mn होना चाहिए, AgCl3 होना, यानी कि सिल्वर नाइट क्लोराइड होना चाहिए। क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए फ्रेंड्स, ये जो कांसा में तो होते नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी में जो Mn ये तो होते नहीं है, यानी लोहा भी नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होगा कॉपर। हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा कॉपर।
और यह पूछा जाता है कॉपर जो है कितना प्रतिशत अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग, क्या होता है ना, कांसा में जो है कॉपर कितना प्रतिशत होता है, तो यह होता है 90%। याद रखिएगा आप लोग, 90% याद रखिएगा, है ना। और 10% क्या होता है आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, है ना। यानी कांसा किन किन चीज़ों का मिश्रण है, तो आप लोग कमेंट्स में लिखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न हमारा 6ठा नंबर प्रश्न है कि कौन एक लुईस अम्ल है। हाँ फ्रेंड्स, राइट आंसर दीजिए आप लोग, है ना। कौन एक लुईस अम्ल है, CN होगा या NH3 होगा, OH होगा या AlCl3 होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर। हाँ फ्रेंड्स, राइट आंसर दीजिए आप लोग, क्या होना चाहिए, CN होना चाहिए या NH3 होना चाहिए, OH- होना चाहिए या एल्युमिनियम क्लोराइड होना चाहिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, 6 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। जिन जिन स्टूडेंट्स का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है देन आप लोगों का सही है, ऐसे ही करते रहिए तैयारी। बहुत अच्छा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारा, आइसोपेंटेन में कितने द्वितीयक कार्बन परमाणु हैं। हाँ फ्रेंड्स, राइट आंसर दीजिए आप लोग, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, आइसोपेंटेन में कितने द्वितीयक कार्बन परमाणु हैं ना। द्वितीयक कार्बन परमाणु कहने का मतलब है कि 2 डिग्री कार्बन। हाँ फ्रेंड्स, द्वितीय कार्बन कहने का मतलब क्या है कि 2 डिग्री कार्बन। राइट आंसर दीजिए आप लोग, है ना। क्या होना चाहिए कि आइसोपेंटेन में द्वितीय कार्बन परमाणु कितने हैं, तो 1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए या 4 होना चाहिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स, राइट आंसर दीजिए, इसका क्या होगा, आइसोपेंटेन में द्वितीय कार्बन परमाणु कितने होने चाहिए। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। याद रखिएगा आप लोग, है ना। आइसोपेंटेन में कितने द्वितीय कार्बन परमाणु है, तो वह है 2। याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि C2H5COOAg प्लस Br उत्पाद होगा। हाँ, इसका मतलब उत्पाद क्या होगा। अगर अभिक्रिया कराएंगे C2H5COOAg प्लस Br से, तो उत्पाद के रूप में क्या बनेगा। राइट आंसर दीजिए आप लोग, है ना। एक क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में, तो याद रखिएगा आप लोग, है ना। क्या होगा इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग। ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए या ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, क्या होगा इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग। फ्रेंड्स, वेरी फास्ट, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, है ना। CR क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोग दीजिए फटाफट। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए आप लोग, है ना। C2H5COOAg प्लस Br का अगर अभिक्रिया कराएंगे तो उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, C2H5Br बनेगा। तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ग्लाइकोजन जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला बहुलक है वह है। हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा ग्लाइकोजन जो है एक प्राकृतिक बहुलक है, जो है ना, वह है कौन सा है, मोनोसेकेराइड है या डाइसेकेराइड है या ट्राइसेकेराइड है या पॉलीसेकेराइड है, क्या होगा इसका राइट आंसर। राइट आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा इसका, मोनोसेकेराइड या डाइसेकेराइड या ट्राइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड, क्या होगा इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लाइकोजन जो प्राकृतिक रूप से, है ना, प्राप्त होने वाला बहुलक है, तो वह है, कल ही बताए थे आप लोगों को, है ना। ग्लाइकोजन जो है एक प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला बहुलक है। इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड या ट्राइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड, क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा पॉलीसेकेराइड जो आपका करेक्ट आंसर होगा। जिन जिन स्टूडेंट्स का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है देन आप लोगों का सही है, तब आप लोगों का जो है तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसका गलनांक सर्वाधिक है। हाँ फ्रेंड्स, बताना आप लोगों को, है ना, निम्न में से किसका गलनांक सर्वाधिक है। C2H5O होना चाहिए या CH3COOH होना चाहिए या मीथेन होना चाहिए या HCOH3 होना चाहिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स, राइट आंसर दीजिए आप लोग, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग,
है ना। किसका गलनांक सर्वाधिक होगा निम्नलिखित में से? राइट आंसर दीजिए आप लोग। हाँ फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन जिन स्टूडेंट्स का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है देना आप लोगों का सही है। सबसे पहले देख लेते हैं आप लोग, है ना, कि जो है CH3COOH जो है किसका सूत्र है? राइट आंसर दीजिए आप लोग। CH3COOH किसका सूत्र है? ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं। हाँ फ्रेंड्स, यह जो है सिरका का सूत्र है, याद रखिएगा। या किसका सूत्र है? तो सिरका का सूत्र है, जिसको हम लोग एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी में CH4, यह जो है मीथेन का सूत्र है, याद रखिएगा आप लोग। बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर डी की, है ना। यह किसका सूत्र है? हाँ फ्रेंड्स, यह किसका सूत्र है? यह जो है फॉर्मिक एसिड का सूत्र है, याद रखिएगा आप लोग, है ना। जिसे हम लोग, है ना, मेथेनोइक अम्ल भी बोले जाते हैं ना। इसको क्या कहते हैं? तो मेथेनोइक अम्ल या क्या बोलते हैं? फॉर्मिक अम्ल बोलते हैं, जो कि चींटी के डंक में मौजूद होते हैं, याद रखिएगा आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, यह थे हमारे आज के लास्ट प्रश्न। तो ऐसे ही आप लोग हमारे साथ मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू।